नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑनलाइन महादेव सट्टा के 3 गुर्गों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लैपटॉप समेत 1.25 लाख रुपए, एक मोबाइल फोन किया जब्त। दुर्ग जिले में मिले डायरिया केस, 25 से ज्यादा लोग प्रभावित, स्वास्थ्य अमले की लगाई गई ड्यूटी। 2 घंटे में 1 दर्जन से अधिक लोग कुत्ते के हुए शिकार, वार्ड पार्षद व निगम आयुक्त से की गई शिकायत। निगम परिसर में हितग्राहियों के लिए मोर मकान मोर आवास के तहत दिव्यांग और बुजुर्ग के लिए निकाली गई लॉटरी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई में ऑनलाइन सट्टा का पैनल ऑपरेट कर रहे 3 गुर्गों से पूछताछ की गई। उनके पास से लैपटॉप समेत 1.25 लाख के 2 महंगे मोबाइल जब्त किए गए। दरअसल दुर्ग पुलिस द्वारा महादेव ऐप से जुड़े सटोरियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। दुर्ग पुलिस अब तक महादेव ऐप की 21 शाखाओं का भांडाफोड़ कर चुकी है। आईपीसी और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। मीडिया के माध्यम से कई चेतावनी व अनुरोध करने के बाद भी भिलाई के युवा अभी भी महादेव बुक ऐप से जुड़ रहे हैं। इसे देखते हुए जुआ अधिनियम के तहत आईपीसी और आईटी अधिनियम की गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। भिलाई में रेड के दौरान पकड़े गए महादेव बुक के सटोरियों में श्रीकांत देशमुख, विवेक सिंह, नीरज कुमार शामिल है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग पे एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 लोग पहले भी भोपाल से गिरफ्तार किए गए थे। जब भोपाल में पकड़े गए थे और डेली का इनका 8 लाख का ट्रांजैक्शन एवरेज था, अभी ये लोग डेली का 25 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे थे। एक महीने में 6 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहे थे और करीब 3.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इनको था। इनके ऊपर पहली बार दुर्ग पुलिस ने जिस घर में ये पाए गए उस घर के मालिक के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जिनके बैंक अकाउंट यूज हुए हैं उनके ऊपर पहली बार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस दोबारा आह्वान करती है कि अपने अकाउंट्स को रेंट में ना दें। जानबूझ के रेंट पे देने पर और मालूम होने पर कि ऑनलाइन बेटिंग चल रही है, आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, होगी। वहीं अब तक पकड़े गए महादेव ऐप में 900 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इस पर ईडी और इनकम टैक्स क्या करता है, देखने वाली बात होगी। पुलिस सभी पैसे को जब्त कर चुकी है। पैसे अब तक सरकार के पास नहीं गए हैं। महादेव ऐप का संचालन 2018 से हो रहा है। पुलिस के अनुसार इसकी शुरुआत भिलाई के सौरभ चंद्राकर नामक व्यक्ति ने की थी। भिलाई से काम शुरू करने के बाद सौरभ बेंगलोर फिर दुबई से इस काम का संचालन कर रहा है। इसमें अब तक 700 से अधिक लोग पकड़े गए हैं। आगे कार्रवाई जारी है। तीनों तरफ से कार्रवाई की जा रही है। एक जो शेल कंपनी, जिसे आज भी बताया गया कि पैसों को जो है आउटगोइंग अकाउंट्स में डेली शिफ्ट किया जाता है 2.5 लाख के ट्रांचे में, 50-50 हज़ार के 5 ट्रांचे में। तो जो शेल कंपनी है पैसा रूट हो रहा है, उन शेल कंपनी पे कार्रवाई की जाएगी। जो लोग अपना बैंक अकाउंट दे रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। जहाँ रुक के कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर की जाएगी। जो इनके पैनलिस्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो एक मल्टी मॉडल अप्रोच से दुर्ग पुलिस काम कर रही है और लगातार साक्ष्य जो है जब हम शेल कंपनी पे काम करेंगे तो पैसा शेल कंपनी के थ्रू ऊपर कहाँ जा रहा है उसमें और जो है मास्टरमाइंड के नज़दीक हम पहुँचते चले जाएंगे। पहले भी ये पकड़े गए थे भोपाल से, उस टाइम क्योंकि वो हम जमानती अपराध उस टाइम कायम किया करते थे तो उसमें ये लोग छूट गए थे। छूटने के बाद हौसले और बुलंद हुए और दोबारा ये काम में लगे। हमारी मंशा ये थी कि जो लोग रोजगार के झांसे में आके फंस गए हैं, लालच में आ गए हैं, उनको एक मौका दिया जाए। लेकिन निश्चित रूप से जो लोग अब दोबारा कार्रवाई कर रहे हैं, दुर्ग पुलिस अब लगातार जो भी कार्रवाई हो रही है वो गंभीर धाराओं में हो रही है, गैर जमानती धाराओं में। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के मीलपारा में 15 से ज्यादा लोग डायरिया से पीड़ित बताए जा रहे हैं, तो वहीं एक ही परिवार के 4 लोग डायरिया से संक्रमित है। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हर साल गर्मी के पहले दुर्ग जिला डेंगू, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियों से प्रभावित होता रहा है, तो वहीं डेंगू के मामले में संवेदनशील रहे दुर्ग के स्लम इलाके में उल्टी दस्त से 12 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। डायरिया के बड़ी संख्या में संक्रमित पाए जाने के बाद जिला स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मौके पर तैनात कर दी गई है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए प्रभावितों की जाँच की जा रही है। वर्तमान में 4 लोगों का उपचार जिले के सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जिनकी स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। इसके अलावा 4 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो वहीं अब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। मितानिन द्वारा घरों में सर्वे किया जा रहा है। आसपास के घरों में क्लोरीन टेबलेट बांटी जा रही है। उल्टी दस्त की शिकायत पर फौरन दुर्ग निगम के स्वास्थ्य अमले को प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है। कोका क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोग डायरिया पीड़ित पाए गए थे। हमने अपनी पूरी टीम लगाकर एक सघन सर्वे कराया तो उसमें यही निष्कर्ष निकला कि केवल पूरे एरिया में 3 ही लोग डायरिया पीड़ित हैं। तो प्रकोप वहाँ पर ये पाया गया कि वहाँ प्रकोप तो डायरिया का नहीं फैला है। फिर भी हम लोग पूरा इसमें निगरानी रखे हुए सिचुएशन पे, अगर कोई और भी केसेस निकलता है तो वहाँ पे त्वरित कार्रवाई करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड 4 गयानगर में आवारा कुत्तों और सांड के आतंक से वार्ड के रहवासी परेशान थे। लोगों की परेशानियों को देखते हुए निगम प्रशासन ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया।
दुर्ग के गयानगर वार्ड 4 में आवारा कुत्तों के द्वारा स्कूली बच्चों पर हमला कर काटे जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आवारा कुत्ते ने 2 घंटे के अंदर 1 दर्जन से अधिक लोगों को काट दिया है, जिससे पूरे मोहल्ले में आवारा कुत्ते का दहशत है। इसकी शिकायत वार्ड की पार्षद लीना दिनेश देवांगन ने निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर सहित निगम अधिकारियों से की है। इसी प्रकार वार्ड में सांड से भी लोग परेशान हैं। यह स्थिति शहर के सभी वार्डों में है, जहां गलियों व सड़कों में झुंड में बैठे कुत्ते व सांडों के कारण लोग दहशत में होते हैं। आवारा कुत्ते व सांड से परेशान लोगों की परेशानियों को देखते हुए निगम प्रशासन जागा और सड़कों व गली मोहल्ले में घूमने वाले आवारा कुत्तों व सांडों को पकड़ा गया। शहर में आवारा कुत्तों और सांडों का आतंक है। नगर निगम की कांग्रेसी परिषद जब से बनी है, लोग परेशान हैं। अभी ताज़ा घटनाक्रम में गयानगर वार्ड क्रमांक 4 में एक पागल कुत्ते ने लगभग 1 दर्जन लोगों को एक ही दिन में 2 घंटे के अंतराल में बेदर्दी से काट दिया, जिसमें 3 वर्ष के बच्चे भी हैं और जवान भी हैं। इस तरह से पूरे कुत्ते के आतंक से लोग परेशान हैं। सांडों के भी आतंक से परेशान आए दिन सांडों के झुंड जो बैठे थे और लड़ते झगड़ते हैं, किसी की गाड़ी गिरा देते हैं, किसी को घायल कर देते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लगातार आवाज़ उठा रहे थे। इन लोगों ने लगातार बड़े बड़े वादे किए और इस दिशा में कोई काम नहीं किया। भाजपा की पूर्व परिषद में हम लोगों ने डाक हाउस बनाए थे। उस डाक हाउस को IIT के कारण बंद करना पड़ा और सत्ता बदल गई, लेकिन कांग्रेस की परिषद डाक हाउस का वादा लगातार बजट पे कर रही, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। बल्कि डाक हाउस के कुत्ता बधियाकरण में इन लोगों ने रुचि दिखाई थी, लेकिन उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, जितने का बधियाकरण नहीं होता था उससे कहीं ज़्यादा का संख्या बताकर बिल आहरण किया जाता था। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। बीते दिनों भिलाई निगम द्वारा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराए गए थे। शुक्रवार को मोर मकान मोर आवास योजना के तहत दिव्यांग, बुजुर्ग एवं किराए में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने को लेकर लॉटरी निकाली गई। इसमें वह भी हितग्राही शामिल थे जिन्होंने पूर्व में इस योजना के तहत आवास पाने के लिए आवेदन किया था एवं उसकी धरोहर राशि जमा कर दी गई थी। इस लॉटरी सिस्टम में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए प्रथम तल पर मकान उपलब्ध कराए गए हैं एवं अन्य हितग्राहियों को अन्य दलों पर मकान उपलब्ध कराए गए हैं। अब निगम क्षेत्र में रहने वाले किराएदारों के पास भी अपने मकान होंगे, जिससे उनकी पहचान हो पाएगी। मोर मकान मोर आवास के तहत लॉटरी के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को नगरपालिका निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने ग्रैंड न्यूज़ से जानकारियां साझा की। देखिए, मोर मकान मोर आवास के तहत में आज जो है आवास आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और जिसमें जो पात्र हितग्राही हैं जिन्होंने अंशदान की राशि जमा की थी, उनको लॉटरी में शामिल करते हुए आवास आवंटन की प्रक्रिया जो है की जा रही है। माननीय महापौर जी, माननीय आयुक्त महोदय ने जो है लॉटरी सिस्टम को जो स्टार्ट करवाया, शुभारम्भ करने के बाद में जो ऐसे डिसेबल लोग थे उनको जो है सबसे पहले लॉटरी में शामिल करते हुए और सीनियर सिटीजन को लॉटरी में शामिल करते हुए उनको जो ग्राउंड फ्लोर मिलना है जो नियम के तहत में, उसकी प्रक्रिया जो है वो की। उसके बाद में जो बाकी और व्यवस्था है उनको आवास आवंटन की प्रक्रिया जो है की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार अब निगम क्षेत्र में हितग्राहियों के लिए आवास उपलब्ध है, जिसे आने वाले समय में पुनः इस प्रक्रिया के माध्यम से दोबारा बचे हुए हितग्राहियों का चयन कर उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना के संयुक्त तत्वाधान में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत श्री अन्न का प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन विषय पर 3 दिवसीय 14 मार्च से 16 मार्च तक कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलेट्स फूड की चर्चा कर इसके उत्पादन की संभावनाओं को काफी गति दी है। डॉक्टर दीपिका गोस्वामी ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मिलेट्स फूड ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी प्राचीन अनाज बहुत कम पानी में पैदा हो जाते हैं एवं कीटाणु रोधी होते हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के कारण यह फसल कृषकों के लिए उपयोगी है। इनमें आयरन एवं कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। औषधि गुणों से परिपूर्ण होने के कारण इसके उपयोग से रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल तथा रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी आदि लघु धान्य डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी उपयोगी हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NP दक्षिणकर ने बताया कि लघु धान्य पोषक अनाज कम पानी, उर्वरक और कीटनाशक के साथ कम उपजाऊ मिट्टी में उगाया जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 72 देशों ने इसकी सराहना की है कि जिस प्रकार से
और उद्देश्य ये है कि ये श्री अन्न जो है, मिलेट्स जिसको हम बोलते हैं, मोटा अनाज, इसका कल्टीवेशन, इसका रकबा बढ़े, लोगों को इसके बारे में, इसकी महत्ता समझे और इसके खान पान में रोज़ लोग अपने खान पान में इसका उपयोग करें, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये वर्कशॉप रखा गया था और वर्कशॉप के दो पहलू थे। एक पहलू ये था कि उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग कैसी की जाती है और दूसरा पहलू ये था कि उसको वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन करके उसको मार्केट से कैसा जोड़ा जाए, क्योंकि इस माध्यम से हम ये चाहते हैं कि एक प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमिता इसमें से विकसित हो और हमारी सभी माता बहनें इनके आय का एक स्रोत बन जाए, इनके आय में बढ़ोतरी हो, एक मूल उद्देश्य को लेकर। और आप तो सभी ने देखा होगा कि सीफेट करके जो संस्था है पंजाब में लुधियाना में स्थित है, उनके माध्यम से वहाँ के भी हमने एक्सपर्ट्स बुलाए थे, क्योंकि जो भी ज्ञान देना है, जो भी प्रशिक्षण देना है, बहुत अच्छे तरीके से दिया जाए, क्योंकि एंड यूज़र जो है अल्टीमेटली ग्रास रूट लेवल पे जो मैसेज हमको पहुंचाना है वो सही तरीके से पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पहुंचे। और इसी के साथ इनको हमने एक टूल किट दी है ताकि वो इमीडिएटली इसके बाद में अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। तो वहीं कार्यक्रम के समापन अवसर में पहुंचे दुर्ग जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन ने बताया, जो ट्रेनिंग्स हुए हैं उसमें दो तरह के प्रोडक्ट हैं। एक जो इंस्टेंट प्रोडक्ट है जिसको तुरंत खाना होता है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको कुछ दिन रखे जा सकते हैं। तो जो इंस्टेंट प्रोडक्ट है उसके लिए मिलेट कैफ़े में हम लोग प्रावधान कर रहे हैं, बट जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो रेडीमेड आइटम है, उसके लिए सी मार्ट ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे प्रोडक्ट जो सी मार्ट के माध्यम से बेचे जा सकते हैं उनको हम सी मार्ट में रखेंगे ताकि लोगों को मिलेट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अधिक से अधिक मात्रा में मिल सके। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अभी रीपा योजना चल रही है, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हैं। इस जिले में कुल 12 रीपा बन रहे हैं और मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहूँगा कि उसमें से एक रीपा स्पेशली डिज़ाइन फॉर एडिबल प्रोडक्ट्स के लिए है, मतलब जो खाने योग्य चीज़ें हैं उस तरह की चीज़ें वहाँ पे बनेगी। कि अभी 2023 को श्री प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी घोषित किया है और ये काफ़ी, हमारा जो श्री अन्न है काफ़ी पुराना अन्न है, लोग काफ़ी भूलते गए और इसी चीज़ को ध्यान में रख के कि हमें श्री अन्न की सभी जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाना है, उसी के ऊपर हमें जो आगे श्री अन्न को लाना है, हमारे फार्मर्स को लाना है, हमारे फार्मर्स को ग्रो करना है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने ये ट्रेनिंग का आयोजन किया। बेसिकली क्या होता है कि श्री अन्न का प्रोसेसिंग लोगों को वैसे पता नहीं है। हमारा जो सीफेट संस्थान है वहाँ पे पूरी प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग की आप कैसे उसको मूल्यवर्धन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, श्री अन्न को आपको कैसे खाना है, कब खाना है, कितना लगाना है, कैसे करना है, उसकी कैसे प्रोसेसिंग होगी, हम प्रोसेसिंग करके कितना आय सृजित कर सकते हैं। तो इस पूरी ट्रेनिंग कार्यक्रम में ये पूरा रहा कि प्री हार्वेस्टिंग के पहले उसकी क्या क्या योजनाएं हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, कितनी मशीनें होती है, कितनी लागत होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे मार्केटिंग, फाइनेंस, सभी बड़े बड़े जो जितने भी हमारे लेक्चर एक्सपर्ट्स हैं उनके लेक्चर्स करवाएं और हमारे प्रतिभागियों को इस बारे में अवगत कराएं कि वो श्री अन्न को समझे, श्री अन्न के बारे में जाने और इसको आगे लाके, जो कि श्री अन्न यहाँ पे कोदो कुटकी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होता है। तो अब हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे धान का कटोरा जो छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, अब लोग धान छोड़ के श्री अन्न को लगाएं क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिटिव और पौष्टिकता इसमें है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज की। आने वाली 22 मार्च को मैं आ रही हूँ छत्तीसगढ़ भिलाई, जहाँ बाबा श्याम का भव्य कीर्तन होने वाला है। खुशी की बात सबसे बड़ी ये है कि अब राजनीति भी धार्मिकता की ओर चल पड़ी है। हमारे लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है, गर्व का विषय है, जिसके की आयोजक हैं प्रदेश भाजपा नेता बड़े भाई अतुल पर्वत जी। आप सभी बढ़ चढ़ के पधारे, आप सभी से विशेष निवेदन है। भिलाई छत्तीसगढ़, जहाँ पे ये भव्य उत्सव होने वाला है 22 मार्च को। जय श्री बालाजी। राम राम जय सीताराम। हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर मैं आ रहा हूँ आपके शहर भिलाई। भिलाई के द पर्वत फाउंडेशन के अध्यक्ष भाई अतुल पर्वत जी द्वारा आयोजित हिंदू नववर्ष कार्यक्रम में शिरकत करने और भिलाई की धरती को भक्ति से सराबोर करने व 51,000 दीप प्रज्वलित करने दिनांक 22/3/2023 में
स्थान भिलाई सेक्टर, हाई स्कूल ग्राउंड, समय शाम 7 बजे। आइए हम सब मिलकर हिंदू नव वर्ष मनाए। जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मांग रहा हूँ वतन राम से मुझको भारत मात मिले, हर जन्म में हिंदुस्तान मिले, हर जन्म में हिंदू नाम मिले। सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। भिलाई केंडू पर्वत फाउंडेशन द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 बुधवार को सेक्टर 7 हाई स्कूल ग्राउंड में 9 वर्ष के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश की सुप्रसिद्ध भजन गायिका अंजनी द्विवेदी जी द्वारा श्री राम खाटू श्याम के नाम का आयोजन भाई अतुल पर्वत द्वारा किया गया है। आप इसमें सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी सहभागिता निभाइए और पुण्य के सहभागी बनिए। बहुत निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई के सभागार में एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग द्वारा 17 मार्च को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के द्वारा वक्त पर विशेष वर्ग और समुदाय को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी को जारी रखते हुए शुक्रवार को निगम भिलाई के सभागार में एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका निगम के समस्त कर्मचारीगण एवं अधिकारीगण सपरिवार अपना स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क कराने पहुंचे। साथ ही निगम पहुंचे आम जनमानस ने भी इस निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाया। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसपी केशरवानी ने शिविर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर एवं नेत्र परीक्षण के साथ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया गया। साथ ही दवाओं का भी वितरण किया गया। जिनमें कुछ गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई दिए, उन्हें एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आकर संपर्क करने के लिए कहा गया, जिससे उनका उपचार भी किया जा सके। शिविर में अत्याधुनिक बॉडी स्कैनर मशीन के द्वारा सभी की जाँच की गई। इस एक मशीन में इंसान के शरीर के अंदरूनी हिस्सों की जाँच की जा सकती है और परेशानियों को पहचाना जा सकता है। इंसान के शरीर के अंदर की बीमारियों की पहचान जितनी जल्दी हो जाए, उपचार उतना ही आसान हो जाता है। इसे देखते हुए एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के द्वारा यह बॉडी स्कैनर मशीन निगम के कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष तौर पर लगाई गई थी। आज दिनांक 17/3/2023 को हमने प्रातः 11 बजे से नगर पालिका निगम भिलाई एवं एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग के सौजन्य से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और अभी लगभग 2 घंटे में हमारे पास लगभग 100 मरीज आ चुके हैं, जिसमें 70-80 लोगों का परीक्षण कर चुके हैं। और ज़्यादातर बीमारी किस तरह की देखी जा रही है? ज़्यादातर बीमारी जो है ये ब्लड, क्योंकि सब एडल्ट आ रहे हैं और वृद्धावस्था वाले आ रहे हैं, तो इनको ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी जो है, जो कि अर्ली स्टेजेस में है, ये ज़्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं। तो उनको हम काउंसलिंग कर रहे हैं और जिनको बन रहा है उसको हम ट्रीटमेंट भी बता रहे हैं। और उनको हमने सलाह दी है कि वो फॉलोअप भी करते रहें, ताकि उनकी बीमारी पूर्ण रूप से डिटेक्ट होके फिर वो पूर्ण रूप से इलाज प्रारंभ कर सकें। और हम यहाँ पे जांच भी निःशुल्क कर रहे हैं। कई ब्लड टेस्ट जो है, ब्लड टेस्ट है और अन्य प्रकार की जो जांच है निःशुल्क कर रहे हैं। इससे यहाँ के जो आम जनता को बहुत ही स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। नगर निगम भिलाई में हम लोग कैंप लगाए एसआर हॉस्पिटल के द्वारा, जहाँ यहाँ पे सभी प्रकार के मरीज को देखने को मिला, जिसमें नेत्र विभाग से वर्तमान अभी स्थिति में 150 मरीज को अपन ने देख लिया है, जिसमें मोतियाबिंद टेरिजियम का पेशेंट बहुत मात्रा में मिला, 40-50 के मात्रा में। उनको हमने रिफ़र किया है कि आप एसआर हॉस्पिटल आइएगा और वहाँ पे आपका निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं टीआर का ऑपरेशन टेरिजियम का निःशुल्क करेंगे। रिस्पांस अच्छा मिला है, सभी यहाँ के स्टाफ हमें कोऑपरेट किया है, बहुत सहयोग किया है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुआ। इस प्रकार का कैंप सदैव समर्पित करना चाहिए, लगाते रहना चाहिए, जिसमें जनमानस कल्याण और डिपार्टमेंट को लाभ होता है। जो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो उसमें पैसे खर्च होते हैं। यहाँ आकर हम लोग निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं, जिसमें किसी प्रकार के हम लोग राशि नहीं लिए गए हैं। शिविर का जो उद्घाटन है नगर पालिका निगम के जो कमिश्नर साहब श्री रोहित व्यास साहब जी ने किया विधिवत। और इस शिविर में हमारे अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसपी केशरवानी, डॉक्टर छाया भारती एवं अन्य चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की। जहां पे बीपी, शुगर का निःशुल्क जो है वह चेक किया गया, नेत्र का परीक्षण किया गया और उपलब्ध दवाइयां भी निःशुल्क वितरण की गई। नगर पालिका निगम और माननीय कलेक्टर साहब, जिन्होंने नगर पालिका निगम भिलाई में हमें निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाने की अनुमति दी, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग के द्वारा निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास से चर्चा की गई थी कि निगम भिलाई के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना है और उसे ही मूर्त रूप देते हुए शुक्रवार को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर निगम सभागार में आयोजित किया गया, जिसके लिए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का आभार जताते हुए शिविर की जानकारी दी। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने आज यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का निःशुल्क आयोजन किया है। इसके लिए मैं एसआर हॉस्पिटल एवं उनके प्रबंधन का धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे कर्मचारियों ने, यहाँ के जितने भी हैं, इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया है
और मैं आशा करता हूं कि जो एसआर हॉस्पिटल ये अच्छा कार्य कर रहा है, ये आगे भी इसको निरंतर जारी रखेंगे। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग लगातार जनहित के कार्यों में अपनी सहभागिता निभाती आई है और उनका यह उद्देश्य है कि स्वास्थ्य लाभ से कोई इंसान किसी कारणों से वंचित न रह जाए। ये काबिले तारीफ है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना अंतर्गत न्यू आदर्श नगर निवासी एक युवती श्रुति पाल पिता ओम प्रकाश पाल उम्र 19 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि श्रुति कॉलेज की छात्रा थी और पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था। वह नीट की छात्रा थी और फेल होने से डिप्रेशन में चली गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। पद्मनाभपुर क्षेत्र थाना अंतर्गत न्यू आदर्श नगर क्षेत्र में बालिका है, लगभग उम्र 19 वर्ष, फांसी लगाकर खत्म हो गए हैं, जिसकी सूचना उसको परिजन के द्वारा अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे, जहाँ डॉक्टर चेक वेक किए तो उसको ब्रॉड डेथ बताया। तो इसकी सूचना थाना में दिया गया था कोतवाली में, फिर वहाँ से हमको जांच हेतु प्राप्त हुआ। सुसाइड वगैरह नहीं मिला है, लेकिन पूछताछ पे ये पता चला है कि वो कॉलेज की छात्रा थी और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान नहीं था उसका। बाकी और अभी जांच जारी है। उम्र 19 वर्ष है, न्यू आदर्श नगर क्षेत्र। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ी में प्रशासनिक कामकाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिला पंचायत सभागार में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा राजनांदगांव शहर के जिला पंचायत भवन में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ी में राजकाज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया है कि शासकीय अधिकारी कर्मचारी अपनी छुट्टी के आवेदन, नोटशीट, आदेश को किस तरह से छत्तीसगढ़ी भाषा में लिख सकते हैं। प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के एसडीएम सुनील नायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ी में राजकाज को बढ़ावा देने आयोजित प्रशिक्षण शिविर से काफी अच्छा अनुभव हुआ है। आज हमारे जिला में राजभाषा आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ी में राजकाज करे बर प्रशिक्षण दिया जाते है। प्रशिक्षण से अच्छा लगत है और हमन सोचत हन कि प्रशिक्षण के बाद धीरे से अपन के जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा में कामकाज के कुछ प्रयोग शुरू करबो। और आज बताएगी से कि भाई अपन के छुट्टी उट्टी के आवेदन ला छत्तीसगढ़ी में दो ऐसे करके तो प्रयास करबो कि अब छत्तीसगढ़ी के उपयोग बढ़े। और एकर से हमारे अधिकारी कर्मचारी मन के मन में भी जो झिझक है वो झिझक भी खत्म हो ही, एक आत्मविश्वास भी आई। उम्मीद है कि राजभाषा आयोग द्वारा इसने तही आने वाले साल में भी प्रशिक्षण दी और धीरे धीरे इला प्रशासन के मुख्य भाषा के तौर पर विकसित किए जाए। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिकता देने प्रेरित किया गया और छत्तीसगढ़ी में कामकाज करने के तरीके बताए गए। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में बताया गया कि उच्च न्यायालय के फैसले से लेकर थानों में एफआईआर और रजिस्ट्री में बैनामा भी छत्तीसगढ़ी में किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के सचिव डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ी में राजकाज करने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आयोजन के उद्देश्य ये है कि राज बन गए, राजभाषा भी हमारे 14-15 साल हो गए। अब हमला राजकाज कैसे करे जाए, तो एक तरह से हमन एक मटेरियल बनाए हन, सामग्री बनाए हन और उमा विभिन्न तरह के जैसे आवेदन कैसे किया जाए, नोटशीट कैसे लिखा जाए, अर्जित अवकाश कैसे होए, है ना, आदेश कैसे निकाला जाए, तो एकर एक फॉर्मेट है जन छत्तीसगढ़ी में है, ओला हमन उपलब्ध करात हन। साथ में ओला ये बतात हन कि ए दिशा में छत्तीसगढ़ी में कामकाज किए जा सकते हैं और ये होवत भी है। हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ी में फैसला हो गए हैं, थाना मन में रिपोर्ट भी लिखा थे, बैनामा भी लिखा है रजिस्ट्री में। तो शुरुआत करे बस के देरी है। आयोग गठित हो है और ओला हम जितना कर्मचारी अधिकारी है या आम जनता है वो आवेदन एप्लीकेशन उमत दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को बढ़ावा देने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार बेहतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण हुए 22 वर्ष बीत चुके हैं। ऐसे में इन 22 वर्षों में भी प्रशासनिक कामकाज से छत्तीसगढ़ी दूर ही नजर आती है। छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने और इसे राजकाज में शामिल करने के उद्देश्य से इस तरह के प्रशिक्षण शिविर सतत आयोजित किए जाने की आवश्यकता भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।